क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम दिसंबर महीने में होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देखते आए हैं डेली हमारे प्रैक्टिस सेट चलते हैं। अब तक हमारे 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ट्रिपल सी की जो आपका एग्जाम दिसंबर और जनवरी महीने में होने वाला है उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद पिछली क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए डेली 40 क्वेश्चन वो आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर डेली क्लास आने वाली हैं जो आपके एग्जाम तक चलने वाली हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और खास बात ये होने वाली है, यदि आपने पिछली क्लास की मैराथन नहीं देखी है तो आप पिछली मैराथन देख सकते हैं। जो आपकी मैराथन होगी, एक मैराथन है 1100 क्वेश्चन की, वहीं पर आपको दूसरी मैराथन 1000 क्वेश्चन की मिलेगी, तीसरी मैराथन मिलेगी 600 क्वेश्चन की, और जो आपकी अगली मैराथन होगी वो मिलेगी आपको 500 क्वेश्चन की। जो 4 मैराथन है आपको वो 4 मैराथन पूरी बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। यदि आप वो 4 मैराथन कर लेते हैं तो जो उसमें आपके टोटल ट्रिपल सी में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टरों को बहुत अच्छे निचोड़ आपको उन्हीं 4 मैराथन क्लास में मिल जाएगा। तो अभी आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। आज आपकी डेट हुई है 10 दिसंबर और आपका एग्जाम होने वाला है 21 दिसंबर को। तो आप 10 दिनों में वो 4 मैराथन कवर कर सकते हैं। उसमें प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ करवाया गया है। तो आप उन मैराथन क्लास को धीरे धीरे करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। इससे पहले हम पिछली क्लास का क्वेश्चन था वो जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो पूछा गया था होमवर्क के क्वेश्चन में जो अभी क्लास 10 का होने वाला था, भारत में पहला डिजिटल भुगतान सिस्टम कौन सा था? तो याद रखेंगे जो भारत में पहला डिजिटल भुगतान सिस्टम था वो था हमारा नेफ्ट। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पिछली क्लास तक 280 तक क्वेश्चन हो चुके थे, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस कैनरियो मैनेजर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे डेटा एनालिसिस के विभिन्न परिणामों की तुलना के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्कैनरियो मैनेजर का प्रयोग होता है। आप कहेंगे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा अलग से लगेंगे, तो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से पूछ जाते हैं। और आपकी एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो ठीक उसी पैटर्न से आपको मैराथन क्लास में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका डेली प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है। पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए किसका कार्य होता है? तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का कार्य होता है वो होता है हमारा फायरवॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल लॉकर किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? जो डिजिटल लॉकर है वो शुरू किया गया था हमारा क्लाउड में डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए। आपके जो डॉक्यूमेंट हो, जो डिजी लॉकर होता है, यदि आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया डिजिटल, और हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, ये आप इन सभी को रख सकते हैं। जो आपके सरकारी होते हैं तो वो उन सभी को आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग कब किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें जो आपका मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई लोगों तक भेजने हेतु मेल मर्ज का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में पहली बार आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो EEPS है आखिर किस वर्ष लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ था आपका सन 2012 में। फुल फॉर्म याद रखेंगे AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो सॉल्वर होता है उसका प्रयोग होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन के लिए सॉल्वर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है BPN का पूर्ण रूप क्या होता है? जो BPN होता है आखिर BPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे जो BPN होता है उसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। BPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पूछा गया है JAM ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल योजना, जैसे ये आप देखेंगे शॉर्ट में लिखा हुआ JAM ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी योजना किस सरकार द्वारा लागू की गई थी? यह लागू की गई थी आपकी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य होता है सभी स्लाइड पर समान लेआउट लागू करना। जितनी भी स्लाइड हैं सभी पर समान लेआउट को लागू करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है हमारा स्लाइड मास्टर का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में बीसीसी का प्रयोग कब किया जाता है। जो ईमेल होता है उसमें जो बीसीसी होता है उसका प्रयोग होता है ईमेल की कॉपी को छुपाकर भेजने के लिए। और ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल में जो बीसीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और आपसे पूछ सकता है ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। और सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक किसे कहते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक होता है वो कहा जाता है वेबसाइट को नकली वेब पेज पर रीडायरेक्ट करना, वो आपका फार्मिंग अटैक के अंतर्गत आ जाता है। फार्मिंग अटैक किसके अंतर्गत आता है, इसको याद रखना है, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। भीम ऐप किस वर्ष लॉन्च हुआ था। जो भीम ऐप है ये लॉन्च हुआ था हमारा सन 2015 में। सॉरी, जो भीम ऐप है वो है आपका 2016 में। जो आपका डिजिटल लॉकर है वो आपका 2015 में आया था। जो भीम ऐप है वो आपका 2016 में। और भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ऑटो टेस्ट होता है उसका प्रयोग होता है बार बार लिखे जाने वाले टेस्ट को शॉर्ट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑटो टेस्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे आप देखें नंबर लिखा आपने सेल में 1 2 और आप दोनों को सिलेक्ट करके इसको नीचे कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। जो ऑटो फिल होता है, ऑटो टेस्ट होता है बार बार लिखे जाने वाले टेस्ट को शॉर्टकट से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है URL में HTTPS का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले URL का फुल फॉर्म जानेंगे। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो HTTP होता है वो उसका अर्थ क्या होता है, तो आप देखेंगे HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S का मतलब होता है सिक्योर। और इसका अर्थ क्या होगा, तो अर्थ होता है कि जो आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं वो किस प्रकार होगी, वो आपकी सुरक्षित ट्रांसफर होगी। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सिक्योर है आपका यहाँ पर आ जाएगा तो वो आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पाइवोट टेबल होती है आखिर इसका प्रयोग किस कार्य हेतु होता है, तो वो होता है डेटा समराइज और डेटा एनालिसिस के लिए। डेटा समराइज और डेटा एनालिसिस के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका पाइवोट टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन। सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो पहला सुपर कंप्यूटर था आखिर उसका क्या नाम था। जो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रेवन। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रेवन। आखिर ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये आपको लॉन्च हुआ था सन 1976 ईस्वी में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो सेमोर क्रे द्वारा। याद रखेंगे सेमोर क्रे द्वारा क्रेवन सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। यह विश्व का आपका पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का प्रयोग किसके लिए होता है। तो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू होती हैं उनका प्रयोग होता है स्लाइड को एक साथ देखना और अरेंज करना, ये स्लाइड शॉर्ट रिव्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में UPI भुगतान किस संस्था ने विकसित किया। जो भारत में UPI भुगतान है आखिर उसको किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था, तो उसको NPCI द्वारा विकसित किया गया था। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो NPCI होता है उसका फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो UPI होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और SBI की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आपका नेविगेटर होता है आखिर इसका प्रयोग किस कार्य हेतु होता है, तो वो होता है आपका डॉक्यूमेंट में हेडिंग टेबल बुक मार्क आदि को जल्दी देखने या खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो नेविगेटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कब शुरू हुआ। जो आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है वह जो मैंने आपको बताया था सन 2015 में शुरू हुआ।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमारी जो दूसरी सीरीज थी इसके हमने 300 क्वेश्चन पूरे करते हैं, आज पूरे हो चुके हैं। इससे पहले जो आपकी, क्योंकि आपकी 10वीं क्लास है, 10 क्लास से आप देखें 400 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे अभी तक। तो आपके कुछ क्वेश्चन अलग से थे, और इस सीरीज का जो आपका 300वां क्वेश्चन पूरा होता है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट पूरा फ्री में दिया जा रहा है। तो आप सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, और जो मैंने आपको मैराथन क्लास के बारे में बताया है, तो आपको इन क्लास के बाद मैराथन क्लास जरूर देख लेनी है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो डेटा वैलिडेशन होता है उसका प्रयोग होता है डेटा एंट्री को नियंत्रित करने के लिए। डेटा एंट्री को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो डेटा एंट्री को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है हमारा डेटा वैलिडेशन का। और एक खास बात आपके लिए ये होने वाली है, आप देखेंगे इन्हीं वीडियो के नीचे आपके लिए एक वीडियो आएगा जिसमें लिखा होगा कंप्यूटर टॉप 50 प्रश्न। ये वीडियो आपके डेली चल रहे हैं जी क्लास, तो कंप्यूटर टॉप 50 प्रश्न तो आपको उन क्लास को भी करते जाना है, क्योंकि उन क्लास में कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न ही रखे जा रहे हैं। आपकी क्लास में 40 चल रहे हैं, और आप देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन लिखे होंगे सीधे, और थंबनेल में इस प्रकार से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो थंबनेल में आप, उसकी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखेंगे उसी वीडियो के नीचे आएगा टॉप 50 प्रश्न, तो आपको सीरीज को भी पूरा कर लेना है। पूछा गया है भारत, क्योंकि आप ट्रिपल सी एग्जाम दे रहे हैं, या आपका पूरे कह सकते हैं पूरे इंडिया में मान होता है, तो आपका ये हल्के में मत लेना कि ये आपको बहुत जल्दी पास हो जाएंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे। अच्छे से पास करना तो आपको उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, तो आपको हमारे साथ साथ लगातार मेहनत करनी होगी। पूछा गया है भारत में आधार कार्ड की देखरेख कौन करता है। तो भारत में जो आधार कार्ड है उसकी देखरेख करता है UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग कब किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो आपका रिहर्स टाइमिंग होता है उसका प्रयोग किया जाता है स्लाइड्स शो के समय को नियंत्रित करने के लिए। जो आपकी स्लाइड शो होती हैं उनके समय को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। तो जो IPv6 एड्रेस होता है ये 128 बिट का होता है। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो ये 128 बिट का होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में आउटलाइन व्यू का प्रयोग किस लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो आपका आउटलाइन व्यू होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आउटलाइन व्यू है उसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट की संरचना को हेडिंग के आधार पर देखने के लिए। जो डॉक्यूमेंट की संरचना है, जो आपकी डॉक्यूमेंट की संरचना है उसको हेडिंग के आधार पर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो आपका आउटलाइन व्यू का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुआ। तो जो भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है आखिर ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था आपका केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग कब किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो आपका डेटा वैलिडेशन होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किसी शर्त के अनुसार सेल को फॉर्मेट में बदलने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है किसी शर्त के अनुसार सेल की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का है। जो ट्रोजन हॉर्स आखिर क्या है, तो यह आपका एक मेलवेयर है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक मेलवेयर मीन्स हानिकारक है आपका एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फास्ट टैग जो FAST फास्ट टैग होता है आखिर किस तकनीक पर आधारित होता है। जो फास्ट टैग होता है ये हमारा RFID तकनीक पर आधारित होता है। QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और जो आपका OTP होता है OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। OTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो OTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू का प्रयोग कब किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो आपका हैंड आउट व्यू होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो हैंड आउट व्यू होता है उसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए। प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए हैंड आउट व्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है OSI मॉडल। OSI मॉडल की किस लेयर पर इंक्रिप्शन और कंपैरिजन मुख्यतः होते हैं। जो OSI होता है इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। वो लेयर कौन कौन सी होती हैं इसको याद रखेंगे। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, सबसे पहली लेयर होती है आपकी सबसे
पहली लेयर होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद आपकी कौन सी आ जाती है, उसके बाद आपकी आ जाती है फिजिकल लेयर। इस प्रकार से टोटल 7 लेयर होती हैं। आपसे कोई भी लेयर पूछ सकता है, तो यही तो पूछ सकता है सबसे पहले कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। नाम दे सकता है आपसे, आपके सामने 4 नाम देगा और एक अलग 3 नाम देगा सही और एक नाम दे देगा दूसरा। तो वो आप देखेंगे कि जो हमारी लेयर का नाम वो क्या क्या है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये आपकी 7 लेयर होती हैं। तो पूछा गया था OSI की किस लेयर पर एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन का कार्य होता है, तो वो होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ARP। ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, जो ARP होता है उसका प्रयोग होता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस प्राप्त करने के लिए। IP एड्रेस से मैक एड्रेस प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो IP एड्रेस से मैक एड्रेस प्राप्त करने के लिए ARP का प्रयोग होता है। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल मुख्यतः किस लेयर पर कार्य करता है, जो फायरवॉल है ये हमारा नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि पिछले हर महीने में क्वेश्चन बनता है। या तो आपसे कॉलम पूछेगा या आपसे रो पूछेगा, या ये पूछ सकता है कि रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है। तो रो और कॉलम से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। एक सेल के एड्रेस में पहले आपका क्या आता है, सेल के एड्रेस में पहले आपका कॉलम आता है, उसके बाद आपकी रो आती है। पूछा कि कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384। याद रखेंगे कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384। और यदि आपसे रो पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक वर्कशीट में जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। इन 3 क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रो और कॉलम से मिलने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसको सेल कहा जाता है। सेल एड्रेस क्या होता है, तो पहले कॉलम आता है फिर रो आता है। रो कितनी होती हैं 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, तो मैंने अभी बताया वो होती है आपकी 128 बिट की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और आखिर ये कितने बिट का होता है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आपको कमेंट में जरूर बताना है। पूछा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस अवधारणा पर आधारित है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर किस अवधारणा पर आधारित है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए Ctrl+F12 का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर Alt+Shift+O। लेकिन आपसे पूछे लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं Ctrl+F12 कुंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर वायरस का एक ऐसा प्रकार जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस का एक ऐसा प्रकार जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, तो वो होता है आपका बूट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SSL सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है। जो SSL सर्टिफिकेट है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है डेटा इनक्रिप्शन इन नेटवर्क। डेटा को इनक्रिप्शन करने के लिए, जिससे आपका डेटा कभी भी क्या हो, जैसे आप देखेंगे व्हाट्सअप होता है आपका, व्हाट्सअप में आपका जो मैसेज होते हैं वो इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होते हैं। कैसे होते हैं, आपने जिसको मैसेज भेजा सिर्फ उसी को पता चलेगा कि आपके द्वारा क्या मैसेज भेजा गया है। बीच में ये डेटा क्या कर देता है, डिस्क्रिप्ट कर देता है, मतलब आपका डेटा अलग अलग कैपिटल में लेटर में चेंज हो जाता है। यदि कोई इसको बीच में पढ़ना चाहे तो उसको नहीं पढ़ सकता, तो वो डेटा इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होता है।
तो आप देखेंगे उसमें लिखा होता है एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन। एंड टू एंड इनक्रिप्शन मतलब जिसके द्वारा डेटा भेजा गया है, मैसेज भेजा गया है, सिर्फ वही पढ़ सकता है बीच में, और इसके अलावा किसी इस मैसेज को और कोई नहीं पढ़ सकता। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। और यह क्लास का आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू, जो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू है, आखिर उसको कौन सी शॉर्टकट कुंजी से, सॉरी यहाँ पर लिखा होना चाहिए स्लाइड शो कौन सी मेन्यू से खोलता है। तो मतलब स्लाइड को शो करने के लिए, स्लाइड को शो करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ी चेंज कर लेंगे, स्लाइड शो SLID, स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सामने ये मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आपको इन मैथन क्लास को भी देख लेना है। और आप देखेंगे आपके सामने एक तो क्लास आई होगी जिसमें कंप्यूटर 50 प्रश्न है, तो आपको उस क्लास को भी कर लेना है, क्योंकि वो आपकी छोटी सी क्लास है, वो आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास है। आप देखेंगे उसमें 50 प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कराए गए हैं, तो आपको वो क्लास भी देख लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।